मंत्री हैं राम सूरत राय, उनके ही यहाँ शराब पकड़ा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए जब तक बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक शराबबंदी पूर्णतः सफल होना संभव नहीं है। अभी पिछले दिनों गोड़ लगतनी समाचार बटुए डुमरांव से रिपोर्टर बानी सुमित पांडे जी। बड़ा खबर बटुए डुमरांव विधायक अजीत कुशवाहा के बड़ा बयान आइल बा। शराब तस्करी में सफ़ेद पोश के बड़ा नेक्सेस, शराब के बड़ बड़ कारोबारी चला रहल बड़न सरकार। अजीत कुशवाहा निशाना साधत सरकार पे बोलले बाणे। का बोलले बाणे भोजपुरिया समाचार सब कुछ दिखाई, खबर के अंत तक देखब, रउरा खबर के अंत तक देखब विधायक का कहता रहे। लेकिन खबर विस्तार से जानी। बिहार में शराबबंदी के सफल बनावे के लेके एक तरफ जहां सरकार सख्त तेवर अपना चुकल बिया, तो वही शराबबंदी के लेके विपक्ष लगातार सरकार के नीति पे सवाल खड़ा कर रहल बा। यही कड़ी में बक्सर के डुमरांव विधायक अजीत कुशवाहा शराबबंदी पर एक बार फिर से सरकार के घेर दिहले। ई कहले कि शराबबंदी के सफल बनावे के ना बल्कि आम लोग के परेशान करे के सरकार के मकसद बिया। यहाँ कहनी कि बड़ बड़ सफेद पोश मंत्री अधिकारी के द्वारा ही शराब के तस्करी कइल जाता। ई लोग के एगो बड़ नेक्सेस बा जौन कारोबार में लागल बा। इहे नेक्सेस बिहार में सरकार चला रहल बा। इस सरकार पे हमला बोलत कहलन कि वास्तव में सरकार शराबबंदी नहीं चाहत, बल्कि शराबबंदी के नाम पे आम लोग के परेशान कइल जाता। अगर सरकार के करे के बा तो वैसन तस्कर आ माफिया पे कार्रवाई करे जौन शराब के कारोबार से जुड़ल बड़न। आम लोग के परेशान करे आ छोट मोट शराबी के जेल भेजे से कुछ नहीं के होके वाला। ई कहलन कि शराबबंदी के नाम पर सरकार जनता के बेइज्जत करे के काम कर रहल बिया। यहाँ तक कि कहले कि हाई कोर्ट खुद कहता कि जौन जिला जज बटुए वो ऐसा जगह बन गई बा कि शराबी के रेल देवे के या बेल देवे के दुई एगो चीज़ बन के रह चुकल बटुए। अधिकतर केस शराब से जुड़ल ही आ रहल बटुए। जब सवाल पूछाइल कि सरकार समीक्षा करे के सोचतिया तो कहले कि कोनो भी काम करे के पहले 10 बार सोचे के चाही कि एकर दूरगामी परिणाम का होई, लेकिन सरकार ई ना सोचलस, जेकरा बाद ऐसा कदम उठावे पर मजबूर होखतिया। सरकार पूरी तरह से फेल बिया। बड़ा करारा जवाब यहाँ के कहनी कि एगो भाजपा के विधायक के घरे में दारू पकड़ाई, लेकिन आज तक कार्रवाई के नाम पर सुनना भइल। आम लोग के परेशान कइल जाता। बड़ा बड़ा सवाल के जवाब रउरा सबके भोजपुरिया समाचार दिखाई। करारा प्रहार माले विधायक डुमरांव विधानसभा से अजीत कुशवाहा शराबबंदी के विफल बतावत सरकार के पूरी तरह से बखिया उधेड़ के रख देले बानी। भोजपुरिया समाचार अभी रउरा के सुनाई, लेकिन रउरा सबसे भोजपुरिया समाचार सुनावे से पहले निहोरा करी कि रउरा सभे अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कइले तो बेल आइकन के बटन दबाई, चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक के बटन दबाई, कमेंट करके बताई कैसन लागल और अधिक से अधिक शेयर करी ताकि देश ना विदेश तक भोजपुरी आ भोजपुरिया समाचार के धमक पहुँचत रहे। तो माले विधायक के बयान कुछ ही पल में रउरा के सुनावे जा रहल बा। भोजपुरिया समाचार लाइव रउरा बातचीत सुनब। सुमित पांडे से खास बातचीत सुनी आ दबा के शेयर करी, कमेंट करी। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके वाहन पर भी जुर्माना लगा करके छोड़ दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पहले अगर होता तो अब तक बिहार का राजस्व में बढ़ोतरी हुई। कोई भी कानून जब आप बनाते हैं तो उसके दूरगामी परिणामों के बारे में आप विचार अगर नहीं करते हैं तो हम समझते हैं कि आपका वह कानून सही तरीके से लागू नहीं हो पाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि बिहार में शराबबंदी जो कानून बना दिया है, इसके वजह से हाई कोर्ट के सारे केस पेंडिंग हैं और उच्च न्यायालय के सभी जज जो हैं सिर्फ शराबियों को बेल देने और जेल देने के फेरा में लगे रहते हैं। तो इसीलिए ये जो हैं इनको तो सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। इसलिए ये कह रहे हैं कि अब जेल नहीं भेजना है, जो पहली बार पकड़ाएगा उसको 50,000 रुपया ले करके छोड़ देना है। ये कौन सा तरीका है? पहली बार पहचानने के लिए लाइव डिटेक्टर मशीन लेके घूमना पड़ेगा। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये सब कुछ भी नहीं है। ये बिहार की जनता को तंग तबाह और परेशान करने की कोशिश चल रही है। जिन पर कार्रवाई करना है कार्रवाई नहीं हुई। शराबबंदी को सफल करने के लिए हर जिले में, हर शहर में उनको पुनर्वास केंद्र बनाना था, जिससे एडिक्टेड लोगों को शराब से मुक्ति दिलानी गई थी, छुटकारा दिलवाना जाना था, लेकिन वो सब कुछ हुआ नहीं। सिर्फ कानून बना दिया गया और जनता पर थोप दिया गया। इसलिए ये सब सही तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है। इसको लागू करने के लिए सरकार की तमाम जो मशीनरीज हैं उनके वो सब कुछ फेल चल रहे हैं। इसलिए सरकार को नैतिकता के आधार पर तो ये मानते हुए कि हमारे बुत्ते की बात नहीं है बिहार में किसी भी कानून को सही तरीके से लागू करना, मैं तो मानता हूं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। अरे नीतीश कुमार क्या क्या संशोधन करेंगे अभी आने वाले समय में आप देखिए।
कल मैं देख रहा था उन्हीं के पार्टी के एक पूर्व विधायक हैं श्याम बहादुर सिंह, सोशल मीडिया पर उनका एक मैसेज वायरल हुआ है। वो कह रहे हैं कि नीतीश जी कुछ ढिलाई कीजिए। तो मुझे तो लगता है कि उन्हीं की बात सुन करके नीतीश जी कुछ ढिलाई करने में का काम कर रहे हैं। तो ये अलग बात है। बाकी शराबबंदी जो कानून बना उसको सही तरीके से लागू करने में नीतीश कुमार असफल साबित हुए हैं। लगातार आप देखिए कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही थी। हम लोग तो लगातार विधानसभा में भी हमने सवाल उठाया कि शराबबंदी के नाम पर सिर्फ गरीबों के ऊपर जुल्म और अत्याचार किया जा रहा है, बाकी जो शराब के बड़े माफिया हैं उनको कहीं से पकड़ा नहीं जा रहा है। पिछले दिनों बीजेपी के कोटे से जो मंत्री हैं रामसूरत राय, उनके ही यहाँ शराब पकड़ा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए जब तक बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक शराबबंदी पूर्णतः सफल होना संभव नहीं है। अभी पिछले दिनों आज से 3-4 महीना पहले गोपालगंज में जहरीली शराब से लोग मरे थे। इधर जो है नालंदा में जो है 11-12 लोग गए जहरीली शराब से मर गए। तो ये शराब का धंधा कर कौन रहा है? इसका मतलब तो सरकार को तो ये मान करके इस्तीफा दे देना चाहिए। संशोधन क्यों कर रही है? नीतीश कुमार को तो ये मान लेना चाहिए कि बिहार का प्रशासन चलाना उनके बुत्ते में नहीं है। बिहार की पुलिस व्यवस्था को सही तरीके से संचालित करने की जो जिम्मेदारी उनको बिहार की जनता ने दिया है उसको निर्वहन करने में वो असफल साबित हो रहे हैं, वो असहाय हैं। वो असहाय साबित हो रहे हैं शराब माफियाओं के सामने। शराब माफिया ही नीतीश बिहार का जो है सरकार चला रहा है। इसीलिए तो आप देखिए कि कहीं भी शराबबंदी हो रहा है। यहाँ तक कि शराब माफियाओं को तो इतना मन बढ़ा हुआ है कि कई सारे थाना प्रभारियों के, दरोगा लोगों, सिपाहियों की हत्या इन लोगों ने कर दिया। इसलिए नीतीश कुमार बेवजह ये सब कर रहे हैं। नीतीश कुमार को तो नैतिकता के आधार पर, चूँकि वो एक कानून सही तरीके से बिहार में लागू नहीं करा पाए, इसका मतलब नीतीश कुमार बहुत कमज़ोर है। तो ऐसे कमज़ोर मुख्यमंत्री के होने से बिहार का विकास कहीं से संभव नहीं है। उनको इस्तीफा देना चाहिए।